बच्चों, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में आप जानते हैं कि रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। रेशनल नंबर उसको कहते हैं जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के शक्ल में लिखा जाता है, जहाँ पे पी और क्यू दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और क्यू कभी जीरो के बराबर नहीं होता। तो बच्चों, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, उसके बाद रेशनल नंबर आता है। रेशनल नंबर सबसे बड़ा होता है। आप ये समझिए कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है, फिर उसके बाद उससे बड़ा होल नंबर होता है, फिर उससे बड़ा इंटीजर होता है, फिर सबसे बड़ा रेशनल होता है। एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी इंटीजर नंबर कैन बी रेशनल नंबर। हर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर रेशनल हो सकता है, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होता है। यू कांट से एवरी रेशनल नंबर कैन बी एन इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर कैन बी होल नंबर। आप नहीं कह सकते, बिकॉज ज़ीरो इज होल नंबर एंड ज़ीरो इज आल्सो रेशनल नंबर, बिकॉज ज़ीरो को आप लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3। तो नेचुरल नंबर होल बन सकता है, नेचुरल नंबर रेशनल बन सकता है, नेचुरल नंबर इंटीजर बन सकता है। हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, हर नेचुरल नंबर इंटीजर है, हर नेचुरल नंबर रेशनल है। लेकिन इसका कन्वर्स मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हर होल नेचुरल हो सकता है, बिकॉज होल में एक ऐसा नंबर पाया जाता है जिसको ज़ीरो कहा जाता है। ज़ीरो इज़ फाउंड इन होल नंबर बट ज़ीरो इज़ नॉट फाउंड नेचुरल नंबर। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि रेशनल नंबर गेट करना है दो दिए हुए नंबरों के बीच में, दो दिए हुए नंबरों के बीच में रेशनल नंबर गेट करना है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सपोज दैट, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 के तौर पर मैं रख रहा हूँ, 0 और 2 है। 0 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। 0 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। यहाँ पे लिख दीजिए कि फाइंड अ रेशनल नंबर, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। 0 एंड 2, 0 एंड 2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। सबसे आसान मेथड क्या है बच्चों कि दोनों को ऐड करिए। चलिए दोनों को ऐड करिए, 0 + 2, और जो रिजल्ट आए उसका हाफ कर दीजिए या 2 से डिवाइड कर दीजिए। हाफ कर दीजिए या 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपका, 1 मिलेगा। इट मीन्स 1 इज डेफिनेटली अ रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 2। 0 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर आपको मिला। ये पहला मेथड है। पहला मेथड है कि आप दोनों को ऐड करिए और उसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई करिए। अगर यही क्वेश्चन में ऐसा होता कि 0 और 2 के बीच में आपको दो रेशनल नंबर लेना है, 0 और 2 के बीच में कितना रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर निकालना है, तो आसान मेथड ये है कि 0 और 2 को ऐड करिए। ऐड कर दिए, जो रिजल्ट मिले, 0 में 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जो रिजल्ट मिले 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया आपका 2/2। 2 में 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 2। लेकिन पूछा दो रेशनल नंबर। अब क्या करना है, 1 को एक बार फिर आप 0 के साथ ऐड करिए या 2 के साथ ऐड करिए 0 को। चलिए तो 0 + 1, जो रिजल्ट आएगा उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करिए। इसको कभी ना भूलिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ भी, ये हमेशा याद रखिएगा। दोनों को ऐड करिए और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आए 1/2 से मल्टीप्लाई करिए या 2 से डिवाइड करिए, बोथ आर
सेम। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आया आपको 1 1 दा 1 1/2। तो आपका 0 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर 1 हुआ और दूसरा रेशनल नंबर 1/2 हुआ। क्लियर? तो बच्चों अब अगर इसमें एक और रेशनल नंबर कहता, 2 की जगह पे 3 कहता, सपोज दैट आपसे कहता कि 0 और 2 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालो, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रेशनल नंबर मिला और एक 1/2 रेशनल नंबर है। हमने आपसे कहा था कि इन दोनों नंबर को ऐड करिए और जो रिजल्ट मिले 1/2 से मल्टीप्लाई करिए। तो पहला रेशनल नंबर आपको मिला 1। अब 1 को एक बार 0 से ऐड करिए और एक बार 2 से ऐड करिए। तो आपने 0 के साथ ऐड किया तो 0 + 1 = 1, उसका हाफ किया तो 1/2। अब 0 को 1 को 2 के साथ ऐड करिए। चलिए 1 + 2, जो रिजल्ट मिले उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आपका 3/2। तो डेफिनेटली इसके बीच में 3/2। क्लियर? इस तरीके से आपको अगर और पूछे कि भाई और रेशनल नंबर निकालिए तो 1/2 को फिर 0 के साथ ऐड करिए, 1/2 को फिर 2 के साथ ऐड करिए, जो रिजल्ट मिले 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, जो रिजल्ट मिले उसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई करिए। बच्चों ये एक सिंपल मेथड था। आइए इससे जो अच्छा मेथड है जो क्लास 9th की शुरुआत में यूज़ किया जा रहा है, जिसमें आप फाइंड n नंबर ऑफ रेशनल नंबर गेट कर सकते हैं, जो बहुत फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें क्या एक फार्मूला यूज़ होता है, जैसा कि हम एग्जांपल यहाँ पे देने जा रहे हैं। सपोज दैट 0 और 2 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर गेट करना है। 0 और 2 के बीच में कितना? 5 रेशनल नंबर। तो अब यहाँ पे पहले ये देखा जाएगा कि 0 और 2 में कौन छोटा है, विच इज़ स्मॉलर बिटवीन 0 एंड 2। 0 और 2 के बीच में कौन छोटा नंबर है? 0। तो जो छोटा नंबर रहेगा आप उसको x मानेंगे, छोटा नंबर है, और जो बड़ा नंबर रहेगा उसको y मानेंगे। इसके बाद बच्चों एक फार्मूला है d = y - x अपॉन n + 1। y जो ग्रेटर नंबर है, x जो स्मॉलर नंबर है, और n जो है कितना आपको रेशनल नंबर चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। तो n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो आप लिखेंगे n = 5। तो चलिए d = y - x, तो y की जगह पे 2 और x की जगह पे 0, n + 1 5 + 1। तो ये आपका हो गया 2 - 0 = 2, 5 + 1 = 6। आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2 2 3 × 6, कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 × 2 2 3 × 6 = 1/3। अब इसके बाद x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d। 5 रेशनल नंबर कहा तो x + d, 2d, 3d, 4d, 5d आप ऐसे ठीक है अरेंज करेंगे। हालांकि इसमें बहुत आसानी है, एक निकाल लेंगे तो उसके बाद ऐड करते एक ऐड करते चल जाएंगे, आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए सबसे पहले x + d पे कंसीडर करते हैं। x + d, x की वैल्यू है बच्चों 0 और d की वैल्यू आपको मिली है 1/3। तो 0 + 1/3 = व्हाट? 1/3। ये पहला रेशनल नंबर मिला। अगर हम यहाँ 0 लिख रहे हैं और यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो पहला रेशनल नंबर बच्चों आपका मिला 1/3। अब इसके बाद x + 2d की बात कर रहे हैं, x + 2d, x 0 है और 2 × d की वैल्यू 1/3, तो दिस विल बिकम 0 + 2/3। तो 0 में 2 ऐड करें, 2/3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2/3। तो 2/3 इसी तक से 3/3 करते जाइएगा, फिर इसी तरह से 4/3, फिर 5/3। तो 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 एंड 5/3।
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 रेशनल नंबर आपको मिल गया। तो बच्चों याद रखना, ये अगर मेथड आप तैयार करते हैं तो इन माय ओपिनियन इट विल बी वेरी वेरी इजी टू गेट अ लॉट ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स। अब आइए कुछ निगेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियर? चलिए, सपोज दैट 0 है और -1 है, इसके बीच में आपको 2 रेशनल नंबर गेट करना है। कितना? 2 रेशनल नंबर। फार्मूला क्या है बच्चों? जो छोटा है उसको x मानेंगे। 0 और -1 में कौन सा नंबर छोटा है? बोलिए। नो, 0 इज ग्रेटर, -1 छोटा है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सपोज दैट नंबर लाइन है, नंबर लाइन है आपकी। आपको मालूम है बीच में क्या होता है? बीच में कौन सा नंबर है? बीच में 0 है। 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, सपोज दैट ये आपका 3 है। इधर -1 है, -2 है और ये -3 है। याद रखिएगा, माइनस के केस में 0 से जितना दूरी पे कोई नंबर है वो सबसे छोटा माना जाता है। जैसे -3 -2 से छोटा है, -2 किससे छोटा है? -1 से। -1 किससे छोटा है? 0 से। माइनस के केस में जो 0 से सबसे ज़्यादा दूरी पे रहेगा, अभी जैसे मैं इसको और बढ़ा दूँ, सपोज दैट इसको मैं और बढ़ा दूँ, मान लीजिए मैं और बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा, वो -3 हुआ, ये -4 है, -5 है, -6 है, -7 है, -8 है, सपोज दैट। तो -8 0 से बहुत दूर है ना, तो ये नंबर 0 से बहुत दूरी पे है, ठीक है। तो माइनस के केस में जो नंबर 0 से जितना दूर होता जाएगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा। याद रखना, माइनस के केस में जिस नंबर पे माइनस का सिंबल लगा हो वो 0 से जितना दूरी पे, ठीक है, स्थित होगा, वाक़ होगा, रखा होगा, लिखा होगा, वो नंबर उतना ही छोटा माना है। अगर इसमें कोई पूछे ये नंबर लाइन पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर तुम्हारा -8 है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे यू में राइट इससे स्मॉलेस्ट नंबर इज -8, कन्फर्म। और जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर इज कितना है बच्चों? 3 है। लेकिन पॉजिटिव के केस में 0 से जितना दूरी पे नंबर होगा वो नंबर सबसे बड़ा माना जाता है। क्लियर? और बाकी अगर इन दोनों में कंसीडर करना हो, याद रखना, इन दोनों में कंसीडर करना हो भाई कि टेल वेदर -8 एंड -7, -8 और -7 में कौन बड़ा है, तो -8 जो है छोटा है, -7 बड़ा है। क्योंकि -7 0 से इसके मुकाबले में करीब है, -7 -8 के मुकाबले में 0 से करीब है, इसलिए -7 इज ग्रेटर देन -8, -7 इज ग्रेटर देन -8, कन्फर्म। अब अलबत्ता अगर यहाँ कोई पूछे कि भाई 1 और 2 में कौन बड़ा है, तो कन्फर्म है ये तो दोनों पॉजिटिव हैं। जब दोनों पॉजिटिव हैं तो 0 से जो नंबर जितना दूर होगा वो बड़ा माना जाएगा। तो अगर 1 2 का केस ले रहे हैं तो 2 जो है 0 से ज़्यादा दूरी पे है, तो इसलिए 2 इज़ ग्रेटर देन 1। क्लियर? तो बच्चों याद रखना, इसमें कन्फ्यूज़न ना हो कि माइनस और प्लस जब दो नंबर आपको दे दें तो हमेशा कहिएगा कि प्लस वाला नंबर माइनस वाले के मुकाबले में बड़ा होता है। यहाँ तक कि माइनस जो है 0 से भी क्या होता है? छोटा होता है। कोई कहे -5 और 0 में कौन बड़ा है, तो कह देना कि 0 इज़ ग्रेटर देन -5। 0 जो है -5 से बड़ा है। अगर कोई
इसमें पूछे बच्चों ध्यान देना, ये आपका -5 है और ये आपका 0 है। ध्यान दीजिएगा, ये दो नंबर मैं ले रहा हूँ। विच इज़ ग्रेटर, यहाँ पे कोई पूछे विच इज़ ग्रेटर, कौन बड़ा है। अब एक तरफ माइनस है और एक तरफ 0 है। इतना तो कंफर्म होना चाहिए, अगर आप मैथमेटिक्स के ज्ञाता, मैथमेटिक्स के जानकार, मैथमेटिक्स के स्कॉलर बनना चाहते हैं तो ये आपका नंबर सिस्टम जो है बेसिक है वो मस्ट बी क्लियर। तो 0 डेफिनेटली 0 इज ग्रेटर देन -5, ऐसे लिखेगा। यू में आल्सो राइट -5 लेस देन 0, 0 इज ग्रेटर देन -5 या -5 इज लेस देन 0। क्लियर हो गया? ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ तो बताइएगा। अब अगर मैं पूछूं -3 है, इधर -1 है, इधर 5 है, इधर 0 है, इधर 1 है, इधर -1 है। सिंबल आपको लगाना है। -3 -1 से छोटा है कि बड़ा है? -1 बड़ा है, -3 -1 से छोटा है। ये छोटे का सिंबल है, स्मॉलर देन। -3 इज लेस देन -1, 5 0 से बड़ा है तो कंफर्म है, क्योंकि 5 पॉजिटिव है, 0 इज ना इधर पॉजिटिव ना निगेटिव। 1 और -1 में कौन बड़ा है? 1 बड़ा है। ये बड़ा का सिंबल है, ये छोटा का सिंबल है। ये तो क्लियर हो गया बच्चों। चलिए, तो हम मेन क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि 0 और -1 के बीच में 2 रेशनल नंबर आपको गेट करना है। 2 रेशनल नंबर गेट करना है। तो इसमें कौन स्मॉलर है, कौन छोटा है, कौन बड़ा? तो बच्चों जो छोटा है उसको x मानेंगे, क्लियर, और जो बड़ा है उसको y मानेंगे। पहला काम ये करिएगा, जो छोटा है उसको x मानिएगा और जो बड़ा है उसको y मानिएगा। क्लियर बच्चों? मैथमेटिक्स दुनिया का सबसे हसीन सब्जेक्ट है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल और ग्रीन सब्जेक्ट है। इसीलिए बेकर ने कहा था कि मैथमेटिक्स मेक अ मैन सटल, इफ ए मैन्स माइंड इज वॉन्डरिंग लेट हिम रीड मैथमेटिक्स। ठीक है, गणित इंसान को, हिसाब, रियाजी, मैथमेटिक्स इंसान को क्या बनाती है? सटल। सटल वर्ड है बच्चों, याद रखना, SUBTLE, सटल। मैथमेटिक्स सटल, सबटिल मत कर दीजिए, बारीक बी। इसकी वेरी वेरी शार्प, वेरी वेरी शार्प, शार्प माइंड, एकदम दिमाग का तेज, जहन का तेज, बुद्धि का तेज, उसका दिमाग समझ लीजिए प्रेजेंस ऑफ माइंड उसी के पास रहता है। तो मैथमेटिक्स में का मैन सटल, गणित या रियाजी या हिसाब इंसान को शार्प बनाती है। इफ ए मैन्स माइंड इज वॉन्डरिंग लेट हिम रीड मैथमेटिक्स। अगर किसी का दिमाग इधर उधर बहक रहा है, भटक रहा है, कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, तो लेट हिम रीड मैथमेटिक्स, उसे मैथमेटिक्स पढ़ने दिया जाए। तो बच्चों अगर आपको कोई भी कंपटीशन स्पेशली, ठीक है, नीट का या इंजीनियरिंग का, JEE का, अगर आपको उसमें अपने आप को शामिल करना है तो योर मैथमेटिक्स मस्ट बी वेरी स्ट्रांग फ्रॉम 6th क्लास टू 12th क्लास। चलिए, तो x इज इक्वल टू -1 है, y इज इक्वल टू 0 है। कंफर्म हो गया ना इसमें? और कितना निकालना है बच्चों? n इज इक्वल टू 2। कितना निकालना है? n इज इक्वल टू 2। फार्मूला क्या बच्चों? फार्मूला आपका है फार्मूला आपका है d इज इक्वल टू y माइनस x अपॉन n प्लस 1। तो बच्चों y d इज यहाँ पे इक्वल लिख दीजिए। यहाँ y की वैल्यू कितनी है? 0 है, माइनस x, ये माइनस इसका है बच्चों, याद रखिएगा। ये जो माइनस मैं लगाया हूँ वो यही है। अब इसके बाद x की वैल्यू क्या है? -1। तो याद रखना, जब ऑलरेडी एक -1 है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसको ब्रैकेट में लगा दीजिएगा। और अपान n प्लस 1, n की वैल्यू 2 है, प्लस 1 है। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस माइनस टकराएगा तो प्लस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 0 + 1 इज इक्वल टू 1/3। क्लियर? अब इसके बाद जो आपको गेट करना है x + d कितना? 2।
एक्स प्लस डी कॉमा एक्स प्लस 2d। चलिए x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू -1 है, d की वैल्यू कितनी है 1/3 है। इसका बच्चों इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव -1 और -1 इंटू 3 कितना होगा, -3 होगा। कंफर्म, ये बेसिक है। -1 इंटू यानी माइनस प्लस या प्लस माइनस, या ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर ऐसे भी लिखा हो ठीक है तब भी आंसर क्या होगा -3। दिस इज द रीजन, -3 अब +1। अब यहाँ पे जो इतना बड़ा लाइन सेगमेंट देख रहे हैं इसको बड़ा कर दीजिए, ये अपॉन 3 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो -3 + 1 -2/3। दिस इज द फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड -1। अब इसके बाद दूसरा रेशनल नंबर निकालना है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं x + 2d। क्या देख रहे हैं? x + 2d, ये वाला हिस्सा, ये जो है आपका x + 2d। तो इम्प्लाई दैट x की वैल्यू -1 2 और d की वैल्यू है बच्चों 1/3। इम्प्लाई दैट -1 + 2 1 2/3। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + 2/3 इक्वल्स -1/3। तो यू हैव -2/3 और -1/3 आर टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड -1। इन दोनों के बीच में यानी 0 और -1 के बीच में आपके पास दो रेशनल नंबर मिले। वो कौन कौन? एक तो है -2/3 और दूसरा है आपका -1/3। शॉर्ट में बच्चों ये भी आप अगर एक आप निकाल लिए, जैसे यहाँ पे एक निकला था ना, यहाँ पे एक निकला -2/3 तो दूसरा x + 2d से कैलकुलेट न करना हो अगर, तो आप इसमें एक ऐड कर दीजिए। कितना ऐड करना है? एक ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो -2/3 + 1 तो आपको क्या मिल जाएगा? -1/3 मिल जाएगा। यहाँ पे -3 + 1/3 -2/3, फिर x + 2d तो -1 + 2 × 1/3 तो ये -3 + 2, ठीक है, इक्वल क्या हो गया? -1/3। तो ये -2 इसमें खाली ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1/3। क्लियर? आइए कुछ और एग्जाम्पल दे करके इस चैप्टर को हमेशा के लिए कंप्लीट कर दिया जाए। अगर हम दोनों निगेटिव ले लें बच्चों, दोनों निगेटिव ले लें, ये तो एक पॉजिटिव, एक तो 0 था और एक निगेटिव था। चलो सपोज दैट यू आर गिवन -1 -2 और इनके बीच में रेशनल नंबर निकालना है कितना? 2। चलिए अब इन दोनों में छोटा कौन है? कौन बड़ा है, कौन छोटा है? मैं बोला था ना कि 0 से जो नंबर जितना निगेटिव के केस में 0 से जो नंबर जितना दूर होगा, 0 से कौन दूर है? -2, वो छोटा माना जाएगा। x = -2, तो जो नंबर छोटा होगा उसको x मानोगे और जो नंबर बड़ा होगा उसको y मानेंगे। n = कितना दिया है? 2। तो फार्मूला लगाइए, d = y - x/n + 1 इक्वल y की वैल्यू है बच्चों -1। कन्फर्म? और ये माइनस, और x ऑलरेडी माइनस है, ये -2/n की वैल्यू 2 है, 2 + 1। याद रखिएगा जब दो माइनस आपस में टकराते हैं तो प्लस तो होता है, लेकिन ये तो माइनस इसका है बच्चों, फार्मूले का। ये जो माइनस है वही माइनस ये है। इस माइनस को ये वाला माइनस मत समझिएगा, ये माइनस इसका और x ऑलरेडी -2 है तो इसीलिए ब्रैकेट लग गया। तो ये -1 और माइनस माइनस प्लस होता है 2 और ये 3 पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, तो 1/3 मिला। अब फार्मूला है आपका x + d
एक्स प्लस 2d एक्स प्लस 3d, जितना जो निकालना हो हमको एक्स प्लस डी निकालना। चलिए एक्स की वैल्यू क्या है -2 है और डी की वैल्यू क्या है 1/3 है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव -6 प्लस 1/3 कन्फर्म। ये -6 कैसे हुआ, 3 को 2 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 और -6 प्लस 1 बराबर -5/3 कन्फर्म। अब आ जाइए इधर x प्लस 2d पे, तो x प्लस 2d -2 प्लस 2 इंटू 1/3 दिस विल बिकम -2 प्लस 2/3। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इम्प्लाई दैट 3 2 6 प्लस 2/3, तो -6 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो -4/3। तो दो रेशनल नंबर निकालना था, तीसरा भी अगर निकालना रहेगा तो चलिए इसको भी देख लीजिए। x की वैल्यू -2 प्लस 3 इंटू 1/3, इत्तेफाक ऐसा कि नंबरेटर भी वही डिनोमिनेटर भी वही, तो 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, दिस विल बिकम -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1। एक रेशनल नंबर ये है, दूसरा रेशनल नंबर ये है और तीसरा रेशनल नंबर ये है। कन्फर्म। तो आई होप यू हैव गॉटन दिस पॉइंट। आइए कुछ बटे वाला रेशनल नंबर निकाला जाए। कितना मिनट हुआ? देखो बच्चों, अगर आप एक x प्लस डी निकाल लिए हैं, याद रखिएगा, अगर एक x प्लस डी निकाल लिए हैं और x प्लस 2d और x प्लस 3d x प्लस 4d नहीं निकालना चाहते, तो पहला रिजल्ट तो आपको ये मिला था ना, x प्लस डी -5/3 कन्फर्म। नहीं, कौन सा मिला था? ये तो 1/3 है, ये तो d की वैल्यू है। ये आपकी किसकी वैल्यू है? d की वैल्यू है। ये d की वैल्यू है। ये पहला रेशनल नंबर ये था और दूसरा रेशनल नंबर ये है और तीसरा रेशनल नंबर ये है। ये तो आपका d की वैल्यू है, d इज इक्वल टू 1/3। अगर आप x प्लस 2d नहीं निकालना चाहते तो ये जो वैल्यू आई है -5/3, आप क्या करिए, इसी में 1 ऐड कर दीजिए। इसी में 1 ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा -5 प्लस 1 -4/3 कन्फर्म, ये मिलेगा। अब अगर -4/3 जब मिल जाए तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए। -4/3 में 1 ऐड करेंगे, -4/3 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -3/3 इज इक्वल टू -1। बहुत अगर मतलब आपको जल्दी में निकालना हो। अब इसके बाद हम वेरी इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, सो प्लीज़ पे अटेंशन एट दिस। इसमें आपका नंबरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। क्लियर? तो सबसे पहले दो पॉजिटिव रेशनल नंबर हम लेंगे। चलिए, इफ़ यू आर गिवन, एक है 1/2 कॉमा 1/3। अगर इनके बीच में हमको 2 रेशनल नंबर निकालना है, 2 रेशनल नंबर निकालना है 1/2 एंड 1/3, तो पहले तो आप सोचिए कि 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। क्लियर? पहला काम ये है, 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे पता चलेगा? क्लियर है? तो याद रखिए, इसका सबसे सिंपलेस्ट मेथड ये है कि 1/2 और 1/3 एलसीएम ले लीजिए। 2 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। इस 2 से 6 को डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, 2 ऐसे डिवाइड करिए भाई, 2 3 जा 6 से। ठीक है? अब ये जो 2 आया है, ये 3 आया, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करिए और उसके जस्ट नीचे लिख दीजिए 3, और फिर 6 में 3 से डिवाइड करिए, 3 2 जा 6 से, और कोशेंट से इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2। अब इसको छुपा लीजिए, 2 और 3 में कौन बड़ा है? डेफिनेटली 3 बड़ा है। और 3 यानी यू कैन राइट 3/6 एंड 2/6। 3/6 कहाँ से निकला? 1/2 से, और 2/6 कहाँ से निकला? 1/3 से। तो इसलिए बड़ा आपका 1/2 हुआ और छोटा आपका 1/3 हुआ। वैसे भी एक मेथड और है कि 1/2 को आप लिख सकते हैं, 1 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, 0.025 जा 10। 1/2 की वैल्यू 0.5 आए, और 1/3 में भी आप 1 से डिवाइड करिए, अरे 3 से डिवाइड करिए, यहाँ पे 3 3 जा 9 हुआ। अब बच्चों देखो, यहाँ पे ये आपका 0.5 है और ये आपका 0.3 है। कौन बड़ा है? 0.5 ही बड़ा है।
तो 0.5 कहाँ से आया 1/2 से, और 0.3 कहाँ से आया 1/3 से। इसलिए इसमें पहला कन्फ्यूज़न दूर कर लो कि वेदर 1/2 इज़ ग्रेटर और 1/3 इज़ ग्रेटर। आपका दोनों मेथड है, एलसीएम मेथड भी है और दूसरा डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। पॉइंट के बाद जो वैल्यू दिखेगी बड़ी तो समझ लो वो बड़ी है। चलिए क्लियर, ये हो गया। चलो तो ये तो क्लियर हो गया बच्चों। एक्स की वैल्यू जो छोटा है उसको एक्स मानिए, x इज इक्वल टू 1/3, और जो बड़ा है उसको y मानिए 1/2। कितना निकालना है बच्चों, 2 रेशनल नंबर निकालना है। फार्मूला अप्लाई करिए, फार्मूला है d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1 इक्वल y की वैल्यू है बच्चों 1/2 और x की वैल्यू है आपकी 1/3, n प्लस 1 कितना है 2 + 1। अब यहाँ पे 1/2 और 1/3 को सॉल्व करिए। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम 6 होगा 2। बच्चों ये आता है ना, आप क्या करेंगे डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे। तो एलसीएम निकालने का ढंग क्या है, 2 और 3 को ऐसे करिएगा, 2 × 1 = 2, जो नहीं कटेगा उसको डाउन कर लेंगे। उसके बाद 3 × 1 = 3, नीचे जब 1 1 आ जाए तो रोक दीजिएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए तो 2 3 = 6 होता है। इसी का नाम क्या है, एलसीएम है। एलसीएम, इसी का नाम क्या है, एलसीएम। चलिए इसका नाम एलसीएम, ठीक। अब डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करिए, ये रूल है, डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करिए, कोशेंट से नंबरेटर में मल्टीप्लाई करिए। तो 2 3 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, आपको मिला क्या 1/6। क्लियर। तो चलिए 1/6 इसका जो रिजल्ट आया बच्चों 1/6, और नीचे कितना है 3 है। अब बच्चों ये 6 का और 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/6 × 3 = 1/18। ये आपको डी की वैल्यू है। अब फार्मूला आप लगाइएगा x + d x + 2d। चलिए x + d और x + 2d, तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/3 और d की वैल्यू कितनी आई है 1/18। एलसीएम विल बी व्हाट 18, 3 6 = 18, 1 = तो आपका पहला रेशनल नंबर मिला 7/18। अब इसके बाद x + 2d को सॉल्व कर लीजिए, 1/3 2d, 2 × 1/18, d की वैल्यू कितनी है 18 है। 18 एलसीएम 3 6 ये मिला आपको 8/18। कन्फर्म। अगर आप x + d नहीं निकालना चाहते हैं तो आप 7 में 1 ऐड कर दीजिए, नंबरेटर में 1 ऐड करते जाइए, यू विल गेट अ लॉट ऑफ, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू वांटेड, अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर रेशनल नंबर आप गेट करते जाएंगे। 7/18, 8/18। क्लियर। तो ये था आपका रेशनल नंबर बिटवीन 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब इसमें एक हम निगेटिव वाला ले लेते हैं ताकि ये चैप्टर क्लोज हो जाए। क्लियर। कोई डाउट, कोई डाउट होगा तो बच्चों बताइएगा, ठीक है। चलिए सपोज दैट -1/2 एंड 1/3 सपोज दैट। तो इसमें छोटा कौन है, जाहिर सी बात है निगेटिव वाला छोटा माना जाता है। निगेटिव वाला छोटा है तो x इज इक्वल टू -1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3। सपोज दैट इसमें आपको 2 रेशनल नंबर निकालना है, n इज इक्वल टू 2। फार्मूला लिखेगा d इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। y की वैल्यू है बच्चों 1/3 माइनस x की वैल्यू है -1/2। तो बच्चों याद रखिएगा ये आपका -1/2 और n प्लस 1 है, n की वैल्यू 2 + 1, तो दिस विल गिव 1/3, ये माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा 1/2। अब 2 3 का एलसीएम 6 होता है। 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये 5/6 आया। और नीचे बच्चों 2 + 1 ये वाला, ये 3 हो जाएगा। तो दिस विल गिव 5/6 इंटू 3, तो 5/18 ये डी की वैल्यू। कोई डाउट? देख लीजिए 1/3 माइनस माइनस प्लस प्लस 1/2। हम पहले इसको सॉल्व कर लिए हैं, ये अभी हम छोड़े थे, ठीक है, इसको अभी हम रोके हुए हैं। 3 2 का एलसीएम 6 होता है। 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, एलसीएम में डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और जो क्वोशंट आता है, जो भागफल आता है, उसको अंश से या नंबरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 + 2 = 5, 5/6। उसके बाद 2 + 1 = 3, 6 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 18। तो यू हैव गॉटन 5/18 एज द वैल्यू ऑफ डी। अब इसके बाद x प्लस डी निकालिए। तो x की वैल्यू आपके पास कितना है? -1/2। और d की वैल्यू कितना बच्चों? 5/18। 18 विल बी एलसीएम। 2 9 ज़ा 18 प्लस 18 1 ज़ा 18, अब 5 1 ज़ा 5, 9 -9 + 5 विल बी व्हाट? -4/18। आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा, तो -2/9। अब x प्लस 2d अगर आपको निकालना है, x प्लस 2d इक्वल, x की वैल्यू है -1/2 और d 2d 2 इंटू d की वैल्यू है 5/18। 5/18 इसको आप कैंसिल कर सकते हैं अगर चाहें। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 इक्वल -1/2 प्लस 5/9। कन्फर्म? 9 2 का एलसीएम 18 होता है। 2 9 ज़ा -9, 9 2 ज़ा, बच्चों आ गया 1/18। कन्फर्म? चेक कर लीजिए, यहाँ पे -2/9 है। x प्लस डी, डी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 5/18। तो 1 प्लस 5/18, 2 और 18 का एलसीएम 18 होता है। 2 9 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18, 1 5 ज़ा 5, 9 + 5 = -4, 4/18। 4 को आप 2 से 4/18 को सिंप्लीफाई कर लिए, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, -2/9। इसके बाद x प्लस 2d निकालिए, तो -1/2 प्लस 2 इंटू 5/18। आप इसको 5 इंटू 10 भी कर सकते थे अगर आप चाहें। यू कैन राइट इट दूसरे मेथड से, -1/2 प्लस 10/18। तो 18 विल बी एलसीएम। 2 9 ज़ा प्लस 10, 10 माइनस 9 = 1/18, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्लियर है? तो बच्चों ये आपका एक रेशनल नंबर आपका माइनस में है और एक रेशनल नंबर आपका प्लस में। अब इसके बाद लास्ट, अगर दोनों क्या नाम है निगेटिव हैं, अगर बच्चों दोनों निगेटिव हैं तो उसका क्या, वो भी देख लीजिए। दोनों अगर निगेटिव हैं, चलिए दोनों निगेटिव निकालते हैं। सपोज दैट -1/3, -1/2। क्लियर? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि निगेटिव के केस में इसमें बड़ा कौन है। तो फिर वही काम करिए, -1/3, -1/2, एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, -2 3 ज़ा 6। अब बच्चों यहाँ पे -2/6 है और इधर -3/6 है। डिनोमिनेटर सेम है, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए। तो -2 और -3 में कौन छोटा है? ये -3 आपका छोटा है, -2 आपका बड़ा है, बिकॉज -2 इज मोर क्लोज टू 0। -2 जो है 0 के सबसे ज़्यादा करीब है। तो बच्चों -3 ये छोटा हुआ तो आप इसको x मानेंगे, ये बड़ा हुआ तो इसको आप y मानेंगे। तो -3/6 कहाँ से पैदा हुआ था? -1/2 से। और ये कहाँ से आपका? तो ये आपका y है, इसको आप y मानेंगे और इसको आप
x मानेंगे। क्लियर? बात समझ रही है? दोनों निगेटिव के केस में है। यहाँ पे अगर निगेटिव न रहता 1/3 दोनों पॉजिटिव रहते तो 1/2 बड़ा रहता, 1/2 बड़ा रहता। याद रखिएगा, पॉजिटिव के केस में अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो बड़ा माना जाता है, लेकिन निगेटिव के केस में अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो बड़ा माना जाता है। क्लियर? ये आपका y है। पॉजिटिव अगर दोनों पॉजिटिव रहें तो जो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा माना जाएगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा माना जाएगा। लेकिन वो पॉजिटिव केस में, निगेटिव के केस में, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा दिख रहा है, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा? बड़ा माना जाएगा। ठीक है, देख लिया। वैसे भी -2/6 इसका रिजल्ट है और -3/6 उसका रिजल्ट है, तो हर हाल में -2/6 जो है बड़ा है। तो चलिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू है, कौन छोटा है? x की वैल्यू है आपकी -1/2 और y की वैल्यू है -1/3। क्लियर? कन्फर्म है? ये y की वैल्यू है और वो x की वैल्यू है, तो y की वैल्यू -1/3 और x की वैल्यू -1/2। तो बच्चों अब ये फार्मूला है, मान लीजिए इनके बीच में दो रेशनल नंबर निकालना है, दो रेशनल नंबर, तो d = y - x/n+1। तो ये हो गया बच्चों, y की वैल्यू आपके पास है -1/3 माइनस और -1/2 और n+1 है 2 + 1, तो दिस विल गिव -1/3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करिए, 3 × 2 = 6 -2 और 2 × 3 = 6, ये आया आपका 1/6, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। अब इसके बाद 2 + 1 ये आपका 3 हो जाएगा, तो दिस विल गिव 1/6 × 3 = आया 1/18। क्लियर है? अब इसके बाद x + d implies that x की वैल्यू -1/2 और d की वैल्यू है बच्चों 1/18। ध्यान दीजिएगा, 18 विल बी LCM, 2 9 18 1 तो -8/18 मिला पहला। अगर x + 2d चाहिए आपको तो दिस विल गिव x की वैल्यू -1/2 अब प्लस 2d, 2 × d की वैल्यू है 1/18। तो बच्चों 18 LCM है, -9 है, अब प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम -7/18। कन्फर्म? तो -8/18 और कामा -7/18। बच्चों ये आपका बेसिक था जो क्लास 8th के अंदर इसका डिटेल में बताया गया है, हमने इसको एक्सप्लेन किया। अगर आप इसको कायदे से तैयार कर लेंगे तो इन माय ओपिनियन यू विल फील वेरी ईजी व्हेन यू विल इंटर इन क्लास 9। तो जाते जाते आपको मैं ये मशवरा देता हूँ कि आप मैथमेटिक्स को बहुत ही जब क्लास में इंटर करिएगा तो हर चीज़ को भूल करके पूरा अटेंशन आपको टीचर की ज़बान पे, अगर वो मार्कर से लिख रहा है, ठीक है, चॉक से लिख रहा है, क्या बोल रहा है, उससे पहले आपका ध्यान वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। आई होप यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली।